कहानी आप प्रस्तुत करते हैं मूवी RRR, जिसकी IMDb रेटिंग है 9.1। यह फिल्म उस जमाने की है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, मतलब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। फिल्म की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है, जहां लेडी स्कॉट एक छोटी बच्ची का गाना सुनकर बहुत प्रसन्न होती है। उन्हें ये लड़की इतनी अच्छी लगती है कि उसके लिए उसके माता पिता को चंद रुपए देकर वह उसको अपने साथ लेके जाने लगती है, जिसे पहले तो उसके माँ और बाप नहीं समझ पाते, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है तो वो उनके पीछे भागने लगते हैं। उसकी माँ उसके पीछे दौड़ते हुए जाती है, जिस पर वह अंग्रेज मतलब स्कॉट उसकी माँ पर गोली वेस्ट न करने के लिए कहता है। इसका मतलब यह होता है कि वह सिपाही उसे डंडे से उसके सिर पर मार देता है, जिससे उसकी माँ मर जाती है। वहीं दूसरा सीन हमें दिल्ली का दिखाया जाता है, जहां हमारे हीरो राम एक अधिकारी होता है जो सिर्फ अंग्रेजों के ही ऑर्डर को फॉलो करता है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर देशभक्ति या अपने देश से कोई प्रेम नहीं, उसका सिर्फ एक लालच होता है, अंग्रेजों की हुकूमत में एक बड़ा अधिकारी बनना, जिससे अंग्रेजों के ऑर्डर के लिए वह अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। सीन में दिखाया जाता है कि लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के कारण कुछ हिंदू लोग थाने का घेराव करते हैं, जिस पर अंग्रेज अधिकारी राम को ऑर्डर देता है कि उन दंगाइयों में से एक दंगाई को मेरे पास लेकर आओ, जिसके लिए राम अकेला ही उस पूरी भीड़ में घुस जाता है और सबको मारना शुरू कर देता है। राम को भी चोट आती है, लेकिन अंत में राम उस आदमी को अंग्रेजों अधिकारी के सामने लेकर आ ही जाता है, जिससे अंग्रेज अधिकारी राम के ऊपर बहुत खुश होता है। लेकिन फिर भी राम को कभी प्रमोशन नहीं मिलता। इस वजह से राम बहुत दुखी होता है और गुस्से में भी, क्योंकि उसे किसी भी हालत में प्रमोशन चाहिए। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस गांव में निजाम, जिस गांव से वह लड़की अगवा हुई थी, वह अंग्रेजी अधिकारियों के सामने उस बच्ची की मांग करता है और वह उन्हें यह भी बताता है कि वह लड़की गोडो बिरादरी की है। गोडो बिरादरी का मतलब होता है कि वह बिरादरी भेड़ की बिरादरी होती है। इसका मतलब होता है कि ये सब के सब सिर्फ झुंड में रहते हैं, भेड़ की तरह। अगर इनकी झुंड से एक मेमना मतलब एक आदमी भी निकल जाए तो उसके लिए वो जान दे सकते हैं। और इस झुंड का एक गडेरिया भी होता है जो इनकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि शेर के जबड़े को भी फाड़ सकता है। इसका मतलब कि किसी भी बड़ी हुकूमत को वो हिला सकता है। इसी सीन में हमें इस कबीले के गडेरिए मतलब भीम को दिखाया जाता है, जो बहुत बलवान होता है। यह जंगल में भेड़िए का शिकार कर रहा होता है, तभी वहां उसे एक शेर मिल जाता है और वो वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसका जो फंदा है वो सिर्फ भेड़िए के लिए है, ना कि शेर के लिए। लेकिन फिर भी शेर उसके फंदे में जाकर फंस जाता है, लेकिन शेर कुछ देर बाद इस फंदे को फाड़ देता है, क्योंकि ये भेड़िए का फंदा है। जिसके बाद भीम को ना चाहते हुए भी उसे बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो शेर बेहोश हो जाता है। गांव की उस लड़की मिली को वापस लाने के लिए भीम दिल्ली चला जाता है और वहां अख्तर नाम से जासूस बन जाता है और हर तरफ मिली का पता लगाता है। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों को भी यह पता चल चुका होता है कि मिली की तलाश में उसका गडेरिया मतलब भीम निकल चुका है, जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेज सभी अधिकारी प्रमोशन का लालच देते हैं, जिसे राम एक्सेप्ट कर लेता है। अब राम भी जासूस बन के भीम को खोजने के लिए निकल जाता है। राम भीम को खोजने के लिए हर उस जगह पर जाता है जहां भारत के स्वतंत्रता सेनानी मीटिंग करते हैं। वहां उन्हें भीम का एक आदमी मिल भी जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता वह आदमी भाग जाता है और उसी पुल पर, जिस पुल पर राम उसे खोजते हुए पहुंचा होता है, वहां एक बच्चा नदी में पेट्रोल से और आग से घिरे हुए नाव में फंस जाता है। भीम भी वही होता है। भीम और राम एक दूसरे की आंखों की तरफ देखते हैं। राम भीम को कुछ इशारे करता है, भीम इन इशारों को समझ जाता है और भीम अपनी बाइक और राम अपने घोड़े पर बैठकर एक रस्सी लेकर निकल जाते हैं उस बच्चे को बचाने के लिए, और वे उस पुल से कूद कर उस बच्चे को बचा लेते हैं। यह पहली बार होता है जब राम और भीम एक दूसरे के सामने होते हैं। इस घटना से इन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दिल्ली में ये दोनों साथ ही बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं
लेकिन इन दोनों को एक दूसरे की सच्चाई का पता नहीं होता। इसी बीच भीम राम को एक लड़की दिखाता है जो अंग्रेज होती है। भीम कहता है कि ये मुझे बहुत पसंद है। भीम ये इसलिए भी कहता है क्योंकि उस लड़की की ही मदद से वह उस महल तक पहुंच सकता है, और राम भीम की मदद भी करता है। उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए राम उसे अंग्रेज लड़की के गाड़ी के पंचर कर देता है और भीम से उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है, जिससे जेनिफर और भीम दोस्त बन जाते हैं। तब भीम को पता चलता है कि मिली उसी महल में है। तब भीम जेनिफर के साथ महल में घुसने में सफल हो जाता है। वहां वह मिली से मिलता भी है, जिसे देखते ही मिली रोने लगती है। और तभी भीम वादा करता है कि मैं कल तुम्हें यहाँ से जरूर लेके जाऊंगा। अब भीम मिली को वापस लाने की प्लानिंग करता है। तभी राम को भीम का एक आदमी मिल जाता है और राम उसे बहुत मारता है, लेकिन उसके बाद भी वो राम को कुछ नहीं बताता और वह आदमी राम के ऊपर एक सांप फेंक देता है, जिस सांप के काटने से राम अब सिर्फ 1 घंटा जीवित रहेगा। तभी राम भीम के पास चला जाता है, जिसे देखकर भीम शॉक हो जाता है, लेकिन वह उसे जड़ी बूटी देकर बचा लेता है और अपना सुरक्षा कवच भी राम को दे देता है, जिसे देखते ही राम समझ जाता है कि अख्तर ही भीम है। लेकिन वह बेहोशी की हालत में होता है, इसलिए वह कुछ कर नहीं पाता और भीम वहां से निकल जाता है मिली को वापस लाने के लिए। भीम पूरे महल को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है और अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता है, जिसमें बहुत सारे शेर, भेड़िए, हिरन होते हैं जो सभी अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं। भीम मिली को लेने के लिए जा ही रहा होता है, तभी राम आ जाता है। इससे पहले कि भीम कुछ समझ पाता, राम उसे मारने लगता है। भीम इस बात से बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि भीम को अभी तक राम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन भीम भी समझ जाता है कि राम एक अंग्रेज अधिकारी है। अब भीम और राम के बीच फाइट होती है, जिसकी वजह से भीम पकड़ा जाता है और भीम को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं राम को इस बहादुरी के लिए प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन फिर भी राम भीम के पकड़े जाने से बहुत दुखी होता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि राम भी एक स्वतंत्रता सेनानी है। राम स्वतंत्रता सेनानी कीरोली का लड़का है, जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों का बंदोबस्त करना चाहता है। उस समय राम बहुत छोटा होता है। कीरोली अपने गांव के सभी लोगों को बंदूक चलाना सिखाता है और राम निशाना भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते हैं, अंग्रेजों के हमले में कीरोली मारे जाते हैं, जिस पर राम अपने पिता कीरोली से वादा करता है कि गांव में उसी दिन लौटूंगा जिस दिन इस गांव के सभी लोगों के लिए हथियार लेकर आऊंगा। इसका मतलब यह भी होता है कि राम अधिकारी सिर्फ इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वह बड़ा अधिकारी बन सके, ताकि वो अपने गांव के लिए हथियार भिजवा सके, ताकि उसका गांव अंग्रेजों का सामना कर सके। लेकिन अब राम भीम के पकड़े जाने से बहुत दुखी होता है, क्योंकि भीम राम का सबसे अच्छा दोस्त होता है। राम ये सारी बातें चिट्ठी में अपनी मंगेतर सीता को बताता है। अगले ही दिन बीच चौराहे पर भीम को फंदे से बांध कर राम से उसे मारने के लिए कहा जाता है, जिस पर राम उसे मारता है, लेकिन राम की आंखों में आंसू होते हैं। वह सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए भीम को मार रहा होता है, लेकिन भीम इतना मार खाने के बावजूद भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता, जिसे देखकर वहां की जनता आक्रोशित हो जाती है, जिस कारण राम भी फैसला करता है कि वह भीम को कैसे भी बचाएगा। लेकिन अगले 2 दिन में भीम को फांसी होने वाली है। राम फैसला करता है कि अपने पिता को दिए हुए वादे को वह बाद में पूरा करेगा। तभी जहां भीम को फांसी लगने वाली होती है, राम सभी सिपाहियों की बंदूकों को खराब कर देता है और मिली भी वहीं होती है, क्योंकि वो मिली के सामने ही भीम को मारना चाहते हैं, ताकि भीम की आंखों में उस समय डर हो। लेकिन उससे पहले ही राम भीम और मिली को वहां से भगवा देता है। लेकिन भीम समझ नहीं पाता कि राम ने ही उसे भगाया है, इसलिए भीम राम के ऊपर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ राम को अंग्रेजी सिपाही गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं।
उसे गद्दारी की सजा भुगतनी होती है। और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भीम को खोजने लगते हैं। भीम भागता हुआ एक कबीले में पहुंचता है जहां उसे सीता मिलती है। सीता उन्हें खाना देती है और अंग्रेजों से बचाती है। जब भीम सीता से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, तो सीता उसे अपनी और राम की कहानी बताती है। सीता उनसे ये भी बताती है कि राम ने उसे कई बार चिट्ठियां लिखी थी। ये चिट्ठियां उस बारे में थीं कि कैसे उसने अपने दोस्त को धोखा दिया, कैसे अपने उस दोस्त के लिए अपने पिता का वादा तोड़ दिया, कैसे अपने उस दोस्त की दोस्ती को नहीं समझा, कैसे उसने उस दोस्त के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, अपने पिता के सपने तक कुर्बान कर दी। इस बात को सुनकर भीम बहुत पछताता है। भीम की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन भीम अब कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि भीम ने वो पल गवा दिया जिसमें उसने अपने दोस्त की दोस्ती नहीं पहचानी। सीता भीम से अभी बताती है कि जिस दोस्त की वजह से राम आज गिरफ्तार हो गया है, उसी की वजह से 2 दिन में उसे फांसी लगने वाली है। जिस पर भीम फैसला करता है कि चाहे क्यों ना अंग्रेजों की लंका जलानी पड़े, लेकिन वह राम को वापस सीता के लिए जरूर लेके आएगा। क्योंकि भीम की आंखों में आंसू होते हैं, उसके अंदर दर्द होता है, वो तड़प रहा होता है, क्योंकि शायद उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की दोस्ती नहीं पहचानी होती। उसी रात को भीम अंग्रेजों के उस जेल में चला जाता है और वहां छिपकर तो पहुंच जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि किस जेल में राम है। इसलिए भीम जमीन पर आवाज करके राम को इशारा करता है। इसी इशारे को राम समझ जाता है और राम भी यही इशारा करता है, जिससे वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और भीम राम को उस जेल से छुड़वा देता है। लेकिन राम बहुत कमजोर होता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से इस जेल में है और उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता। इसलिए भीम राम को अपने कंधे पर उठाता है और वहां से अंग्रेजों से लड़ते हुए राम को लेकर भागता है। राम भी अंग्रेजों की बंदूक छीन लेता है और अंग्रेजों को फायर करता है। भीम अंग्रेजों से बचाते हुए राम को लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। इसके पीछे अंग्रेज की फोर्स भी चली जाती है, लेकिन अब यह जंगल होता है। यहाँ इन दोनों को पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि इन दोनों की जिंदगी कभी न कभी जंगल में ही होती है। वहीं दोनों को राम जी की एक मूर्ति मिलती है, जिसमें एक तीर और एक धनुष होता है, जिससे दोनों निकाल लेते हैं। और जब अंग्रेज इनके पास आते हैं तो ये दोनों उसके ऊपर हमला कर देते हैं और पूरे जंगल में आग लगा देते हैं। उनके हथियारों को छीन लेते हैं और उल्टा उन्हीं पर हमला कर देते हैं। राम उनके ग्रेनेड्स को अपनी तीर में लगाकर उन्हीं पर फायर कर देता है और यह समय होता है जब यह भागना बंद कर देते हैं और उल्टा अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं। उनकी गाड़ियों को ब्लास्ट कर देते हैं और उनके ऊपर हमला करते हैं। अंग्रेजों की ही बाइक में आग लगाकर वह उसे अंग्रेजों के ही महल के ऊपर उड़ाकर उसे फेंक देते हैं, जिससे उनके सारे महल पर आग लग जाती है और आग बढ़ती जाती है, क्योंकि उस पूरे महल में बारूद, गोला, बम होता है जो कि सारे फायर हो जाते हैं, जिससे पूरा का पूरा महल गिर जाता है। और वहीं और राम और भीम अंग्रेजी स्कॉट के दिल में गोली मार देते हैं, जिससे स्कॉट वहीं मर जाता है और उन सबको नस्तो नाबूद कर देते हैं और उनका सारा हथियार लेकर राम के गांव चले जाते हैं, जिससे राम भी अपने पिता को दिया हुआ वादा पूरा कर देता है।